बैठे माँ चतुर सयान, गद्दी ऊंच लगाई के, तोंदी गई मोटाए, तो पूरी शक्कर खाई के। पद साहिबी पाई के, फूली फूली हर खात हैं। अरे हाँ हो मोहन, बिना भजन मिजावें पाँव, महंथी नरक है। बैठे में चतुर सयान, गद्दी ऊंच लगाए के, तोंदी गई मोटाए, तो पूरी शक्कर खाए के। पद साहिबी पाए के, फूल फूल हर खात हैं। अरे हाँ हो मोहन, बिना भजन मिजावें पाँव, महंथी नरक है। बैठे माँ चतुर सयान। अब महापुरुष लोग जो ब्रह्मज्ञानी रहे, जो प्रभु के नज़दीक रहे, जो सत्य और ईमान पर चले हैं, जो इस धरती को कल्याण का आईना दिखाए, कल्याण के लिए रास्ता बनाए, परमात्मा से मिलने का मार्ग बताए, खोजे और उस पे चले, और चल करके और उस मंजिल को तय किए। और आज उन्हीं लोगों के स्थान पर लोग बैठ करके उसको पा करके और किस तरीके से महंथी भोग रहे हैं। जिस तरीके से आज उनकी दिनचर्या है, जिस तरीके से रहनी गहनी है, तो स्वयं जनता को विचार करना चाहिए कि जिस तरीके से इनके चाल है, जिस तरीके से चल रहे हैं, ये भोग की तरफ बढ़ रहे हैं कि योग की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे भोग जागेगा कि योग जागेगा, ये योगी कहलाने लायक है कि भोगी कहलाने लायक है, भोगी की स्थिति में है कि जोगी की स्थिति में है, साधना की स्थिति में है कि संसार की स्थिति में है, विषयों की स्थिति में है कि शांति की स्थिति में है। और तो फिर जिनको अंध भक्त कहा गया है, अंधे हो चुके हैं, उनको कुछ भी मार्ग से मतलब नहीं है। कोई सत्य बात कहे तो लाठी उठा लेना है, क्योंकि अब उनको धर्म और अधर्म सुझाई नहीं दे रहा है, अंधे हो चुके हैं। उन्हीं जिनके अंदर विचार खत्म हो चुका है, उन्हीं को अंधभक्त कहा जाता है, वही अंधभक्त है। बैठे माँ चतुर सयान, बैठने में बड़े चतुराई से बैठते हैं। मक्खी 2-3 लोग हाँकते रहें चारों तरफ। घर में किस स्थिति में थे वो स्थिति भी भूल गए, जहाँ से निकले थे, पैदा हुए थे, वो स्थिति भूल चुके हैं। ऊंच निवास, गोस्वामी जी कह रहे हैं, ऊंच निवास और नीच करतूती, और देख न परे पराई विभूति। अब अपने अंदर ये हरदम है कि हमारे से बढ़ करके और कोई नहीं है। निवास ऊंचा है, कारनामे जो हैं नीचे हैं। बैठे माँ चतुर सयान, गद्दी ऊंच लगाए गए।
खूब बढ़िया सी गद्दी होना चाहिए। और आज उसी को कहते गद्दी पर बैठे हैं वो, फलाने की गद्दी, फलाने की गद्दी पर बैठे हैं। उनकी गद्दी पर कौन बैठा है? उनकी गद्दी पर इस समय फला बैठे हैं। अब फला बैठे हैं तो फला उन्हीं के समान हो गए। अब वो चाहे भजन करें, चाहे तेल लगवाएं पैर में, चाहे फूल जो है सो जाएं तो पैर में दूसरा कोई छू के। अब तो महंत लोग सो जाते हैं, जब भीड़ आती है तो वो सो जाते हैं और कोई दूसरा पैर में उनके फूल, क्योंकि पैर उनका साईं का हो गया है। अब उनका उस सत्य के सिंहासन पर बैठे हैं। वो चाहे सोएं चाहे भोगें, लेटे रहें तो उनके पैर में कोई दूसरा फूल छुआ के देता है। अब वो भाई परम संत हो गए हैं, उनके चरण में खुशबू निकलती। लैट्रीन बाथरूम करते नहीं हैं, सतगुरु के मार्ग पर बैठे हैं, सतगुरु हो चुके हैं। अब वो चाहे सोएं चाहे जनता आवे चाहे जाए, वो तो मिल गई है बढ़िया। बैठे में चतुर सयान, वाह भाई वाह। बड़े होशियारी से बढ़िया पगड़ी 4-6 लोग जो होते हैं बॉडीगार्ड, वो एक ठो बढ़िया सा लेके रुमाल अंगूछा कुछ हाँकते रहते हैं कि मक्खी न बैठ जाए गुरुजी के ऊपर, कहीं आप पवित्र हो जाएं गुरुजी। 4-6 और सीआईडो खड़े रहते हैं। कोई जैसे प्रसाद लेके गया तो बड़ी ज़ोर से फेंकते हैं, बड़ी ज़ोर से उसको पीछे हटाते हैं। उनसे बात करना मुश्किल है, क्योंकि वो पार ब्रह्म हो चुके। बैठे में चतुर सयान और गद्दी ऊंच लगाए के, खूब बढ़िया बिस्तर जो है, गद्दी जो है वो झलक रही है। शब्द पर ध्यान दें, कैसा शब्द महापुरुष लोग हमको आपको सचेत कर रहे हैं। ये हमारा लिखा नहीं है। और इसी को क्या कहते हैं? गुप्त मत। कोई जान ना पावे कुछ, और नहीं अगर जान जाएगा तो फिर हो सकता हमारे पूजा में कहीं ना कहीं कमी हो जाए। गुप्त मत है। बैठे में चतुर सयान, बड़े चतुराई से आंख मूंद करके, बहुत कम बोलना, बहुत कम शब्दों में। कल क्या थे 2 साल पहले, 4 साल पहले, कारनामा क्या था ये भी नहीं पता। कि जो लोग थे, देखे थे, उन्हीं के साथ हम उठे बैठे हैं। ये सारी कुछ हमारी हकीकत जानते हैं। और आज वो बड़े सयाने होशियारी से गद्दी पर बैठे में चतुर सयान, और गद्दी ऊंच लगाए के, खूब ऊंची गद्दी लगा के बैठते हैं। और तोंदी गई मोटाए तो पूरी शक्कर खाए गए। महंत बने नहीं कि पेट निकला नहीं, तोंदी पड़ी नहीं। और यहाँ दाता लिख रहे हैं कि ज्यों ज्यों ताके नाम को, त्यों त्यों चढ़े बैराग, और जीते मोहन राखी भय बिन खर लकड़ी आग। यहाँ राख होने के लिए कह रहे हैं, सुलगने के लिए कह रहे हैं। कुहू की धाना जरली कोयलिया भैली, जल करके कोयल होने के लिए कह रहे हैं। सुध मोरी छोड़ीली खबरिया ना अवली, और पतिया ना पौली छतिया फाटल रे करे जवा, मोहिया देसवा भैलो ना। यहाँ छाती फाटने की चर्चा कर रहे हैं दाता। इस तरीके से हमको दर्द है। यहाँ कह रहे हैं अखुआ निकरा इश्क में जब जामे के ऋतु आए, और मोहन बिरही हंस को। बिरह का मतलब क्या होता है? बिरह का मतलब दर्द। तो दर्द में तोंदी मोटी हो गई। तोंदी गई मोटाए तो पूरी शक्कर खाए के। अखुआ निकरा इश्क में जब जामे के ऋतु आए, मोहन बिरही हंस को दुनिया नहीं सुहाए।
उनका नीक कहूँ न लागे, इश्क थिरान बने बन भागे, अन्न पानी के सुध बिसराए, देह दशा चूल्हे सब नाए, देख लोग बाउर सब कहते, वह बेहोश इश्क में माते, कल ना परे बिना पद पाए, रोग न जाए दवा बिन लाए, बहुत वैद्य दुनिया के आए, उनके नारी कोई न पाए, ओझा देख के भूत बतावे, पंडित गरा आवाज सुनावे, सब क्यों करे तयान, इनके दोखो लाग है, उनके इश्क हैरान, बिना सतगुरु नारी न मिले। बिना सतगुरु की उनकी नाड़ी नहीं मिलती। तेहि अवसर हंस एक आए, उन कुशल खुश खबरी सुनाए, रहे झुरान मिला पद पानी, भय आनंद सुनत सतवानी, पूछे भेद दूनों कर जोरी, मिले हंस सुजन के जोड़ी, रहे अकेल दोसर वन पाए, आपन कुहुक सब खोल सुनाए, बार बार चरण सिर धरे, कबहू हंसा मोरो जीव तरे, जुग जुग पाप बहुत कमावा, तासे सतगुरु मोहि बिसरावा, मोहि अधम का तू मिलो, अधम माने पापी, अब होई निहितार, अब कौन के संग लाग के गवा जलम या ख्वार। साईं मोहन सादाता अपने को अपराधी कह रहे हैं, अधम कह रहे हैं, पापी कह रहे हैं। साईं तुम्हारे गुणन का मोहन कहाँ लग करो बखान, केत्यो पापी तार दिहो की हो आन के आन। साईं तुम्हारी सील का मोहिसे कहा न जाए, अधम जन अपराधी, मोहन का लिहो चरणन लाए। वो अपने का अपराधी कह रहे हैं, अधम जन अपराधी। हमारे अंदर ये अगर भाव बनेगा, किसी का हम तकमा उतारेंगे, किसी का माला उतारेंगे, किसी को लाठी मारेंगे, किसी को हम आश्रम से भगाएंगे, हमारी बपौती है वो, किसी की विरासत है, लेकिन चूंकि अब हम बैठ गए हैं भाई, महंत हो चुके हैं, तोंदी गई मोटाए तो पूरी शक्कर खाए गए। तोंदी जब महंत बन जाता कोई क्या रहनी कहानी बता रहे हैं संत लोग, सोचने वाली बात। सोचें हम, विचारें हम कि हम उसके बाहर चल रहे हैं कि हम उसी में हैं। हम मनमाना चल रहे हैं कि संतों के शब्द जो कह रहे हैं, हमको उपदेश दे रहे हैं, हम शब्दों से चल रहे हैं। और अगर शब्दों से नहीं चल रहे हैं तो ये निश्चित समझ लें कि हमारे साथ क्या होगा। हम अपने लिए साधु बन के क्या कर रहे हैं। बैठे माँ चतुर सयान, बैठने में हम बहुत चतुर हैं, सयाने हैं। गद्दी ऊंच लगाए के, गद्दी ऊंची लगा करके कि हमको जनता इतना हम सजावें अपने को, हम जोकड़ बन जाएं, हम अभिनेता बन जाएं, हम ड्रामाबाज बन जाएं। साधु नहीं बन पाए, संत नहीं बन पाए, हम ड्रामाबाज बन गए, नौटंकीबाज बन गए। दूसरे को सिर्फ तमाशा दिखाने के लिए हम ये भेष बना लिए कि हमारे तमाशा को देख करके आओ कोई फंस जाए। यही हम कल्याण समझते हैं। हम स्वयं जा रहे हैं, तोंदी गई मोटाए तो पूरी शक्कर खाए गए। और गुरु जी की सेवा होना चाहिए। जब से जिम्मेदारी कोई संभाला, ये जिम्मेदारी में है सब ग्रंथ के, शब्द के, जो साईं की जिम्मेदारी दिए हैं, जिस पर वो बैठा है उसकी जिम्मेदारी देख रहा है। जिसको ठेका लिया है उबारने के लिए, ठेकेदार बनाया गया है कि ये हंस भक्त जो हैं, जीव जो हैं, इनके ये तारनहार हैं। जो रहनी कहानी है, ड्राइवर जो है, जिस तरीके से गाड़ी चला रहा है, क्या उस तरीके से खुद दिशा और दशा की पता नहीं, किस दिशा में है, किस दशा में है। क्या उससे उसके पास हम जा रहे हैं तो एक बार हम चिंतन करें
क्या इनकी ऐसी राहनी गहानी से हमारा कल्याण होगा, हमें मुक्ति मिलेगी? हम जो चाह रहे हैं वो हमें प्राप्त होगा? तोंदी गई मोटाए, वो तो अपने को मोटवाने में लगे हैं। वो तो बढ़िया से पा गए हैं, किसी जन्म के कल पे थे, नहीं मिली है रिद्धि सिद्धि सुख, नहीं जहाँ हम पैदा हुए वहाँ सही से रोटी मिली, नहीं कपड़ा सही से मिला। अब मौका मिला है तो काया का भोग खूब कर लें। कोई पैर छूने वाला नहीं था तो पैर में फूल छुआ के, अगर क्या बढ़िया जिंदगी है, फूल छुआ के और अब दिया जा रहा है। पैर में अब लोग फूल छुआ के वो सो रहे हैं। कितना बढ़िया करंट आता होगा, कितनी बढ़िया दया मिल रही है, कितना बढ़िया आशीर्वाद बट रहा है। ये पदपंथ है कि कुपंथ है? थोड़ा सा इस पे विचार होना चाहिए कि हम अगर पैर धुला के पिला रहे हैं, किसी को चरण बटुआ रहे हैं, ये इस लायक हम हुए हैं कि नहीं हुए हैं? जिसको पिला रहे हैं उसमें आस्था है कि वो देखा पी रहा है? कोई पढ़ने वाला अगर लालसा ना हो, उसमें जिज्ञासा ना हो, लव ना हो, और पढ़ाने वाला भी उतने अच्छा जानकार ना हो, तो क्या कोई डिग्री मिल सकती है? कुछ प्राप्त हो सकता है? टीचर लेटा हो, उसके बाद में कांपी छुआ करके बच्चे उसके पैर से वो पढ़ना शुरू करें, पास हो जाएंगे, डिग्री मिल जाएगी। कोई गैर जानकार हो और ट्रेन का कोई ड्राइवर हो और वो सीट पर सो जाए, उसके पैर को छू करके उसके बाद में ड्राइवरी कोई करे, ट्रेन सही रास्ता में चलेगी, सब लोग पहुंच जाएंगे सही जगह। कोई मरीज किसी डॉक्टर के पास जाए, उसके पैर में इंजेक्शन छुआ दिया जाए और कोई इंजेक्शन उठा के लगा दे किसी को, उसका मर्ज ठीक हो जाएगा। फूल की कोई महिमा नहीं है, फूल काहे के लिए चढ़ाया जाता है ये भी तो जान ले। तुम्हें देख सतगुरु मुस्कई हैं, आदि अंत के हाल सुनई है। वह तो वह मैदान के वासी, अजर अमर चरण का बंदगी कर फूल चढ़ई हो, तब निज दरस पुरुष कर पई हो। तुम्हें देख सतगुरु मुस्कई हैं, आदि अंत के हाल सुनई है। वह तो वह मैदान के वासी, अजर अमर पद लेहे मवासी। आए हंस सुजान सतगुरु के दरबार में, वे पूजे पद पुराण, सो सांचे सतगुरु के सही। पुरुष पूज हंसा हर खाने, आपन भाग धन्य के बाने। हंस बोले सतगुरु रानी, कहाँ रहे हो तुम निर्मल ज्ञानी। आज भाग्य उदय भय प्रभु मोरी, मिल्यो मैदान बहुत मैं ढूंढी। जो इच्छा मोरे मन कुछ रही, सो सब पूरी आज भय सही। अब प्रभु होए जीव उबारा, चरण पाए उतर भव पारा। बड़ी भाग्य प्रभु दर्शन पावा, जलम जलम तुम्हारे जस गावा। जुगन जुगन के बिछुड़े लिहिन हंस पहचान, अब मोहन नई लगन लगाए गए, बूझे प्रीति पुराण। उस फूल का कोई महत्व नहीं है, उस स्थान का कोई महत्व नहीं है। अब महत्व किसका है? सिर्फ शरीर का महत्व है। तोंदी गई मोटाए तो पूरी शक्कर खाए गए। क्या कह रहे हैं दाता? मासूम मैदान में सबसे बचे बजाए, सांचे सतगुरु दाया करी। हंसा पदारत पाए, धन्य भाग यही जीव हुए। सबसे बजे बजाए, अब लागे नहीं, मन मुद्दा जो पाए, सो भव सागर पार है।
उन संग दोसर न लीन्हा, मुर्दा दशा अपनी कीन्हा। बेपरवाह राह से न्यारा, खंडन किहिन दसों दुआरा। निरसंख नींद सोए वे हंसा, उनको नहीं किसी की शंका। और परे परी सब चौड़ डोलावे, नव शक्ति शारदा झाड़ू लावे। वो मुर्दा की बात कह रहे हैं। और यहाँ हम मोटवाने में लगे हैं अपने को। तोंदी गई मोटाए तो पूरी शक्कर खाए के। कैसे हमारी बढ़िया शरीर दिखाई दे। हम अपने को सजाने में लगे। शब्द नहीं सजाना चाहते, नाम से नहीं सजाना चाहते। जिसके लिए साधु हुए हैं, साधना से अपने को नहीं सजाना चाहते। अब हम चेला से अपने को सजाना चाहते हैं, पैसा धन से सजाना चाहते हैं, आश्रम को लीप पोत के लाइट से सजाना चाहते हैं, तमाशा गोला से सजाना चाहते हैं। तोंदी गई मोटाए तो पूरी शक्कर खाए गए। और पद साहिबी पाए के फूल फूल हर खात हैं। अंदर से आनंदित होते हैं कि हम बहुत महान हैं। अब हमसे लोग इंजीनियर मिलने आते हैं, डॉक्टर मिलने आते हैं, बड़े बड़े लोग मिलने आते हैं। अब हमारा चरण छू पिया जाता है, अब हमारे पास फूल चढ़ता है, हमको माला पड़ रहा है गले में, हमारी जय जयकार हो रही है, सतगुरु दीन दयाल की जय हो रहा है। अब हमें भजन करने की क्या जरूरत। पद साहिबी पाए के साहिब कहे जाते हैं, दाता कहे जाते हैं, महंत कहे जाते हैं, गद्दी के मालिक कहे जाते हैं। ड्राइवर मतलब हम बन गए। ड्राइवरिंग एक को दिन सीखे कि नहीं सीखे, कहाँ जाएगी जनता जो बैठी है उस पर, न उसको पता है कि हम जा किसके शरण में रहे हैं, और कहाँ जाएगी गाड़ी लेके, कहाँ जाएगा ड्राइवर, उसका कोई कुछ पता नहीं। अरे एक बार सोचो तो कि गाड़ी लेके कहाँ जाएगा। जिसके पास हम जा रहे हैं, जिसको अपना आराध्य मान रहे हैं, जिसके पास हम बैठ रहे हैं, जिसको हम अपना सतगुरु मान लिए हैं, इनको कहाँ तक की ज्ञान है। शब्द का कोई ज्ञान नहीं। जो महापुरुष लोग चेता गए हैं उसका कोई मतलब नहीं। माया कारण नेप लगावे, बोले खीस निकार, और मोहन मन के फेर में भकुहा गए जमसे हार। अब तो नेता लोगों के माला डालते हैं, नेता लोगों को हाथ जोड़ते हैं कि देखो नहीं गद्दिया चल जाए। मतलब सतगुरु और साईं पर भरोसा नहीं है। वकील और जज के सामने, सांसद विधायक के सामने मिलने जाते हैं, हाथ जोड़ के खड़े होते हैं कि ऐसा ना हो कि गद्दी हिल जाए। अब मुकदमा के लिए साधु बने, महंत बने। पद साहिबी फाय के फूल फूल हर खात है। जो गाड़ी में बैठे हो उनको भी सोचना चाहिए कि हमको कहाँ लेके अब हमारी मझधार कहाँ पार कराएंगे। खुद जज के पास जाते हैं कि हमारी गद्दी कायम रहे, खुद वकील करते हैं कि हमको किसी तरीके से बचाओ, और दूसरे बताते हैं कि ईश्वर के सहारे रहो। जिसकी जमीन हो वो दे दे, वो साधु हो जाए। अब हम साधु हैं तो अपने नाम करा लें किसी की जमीन, हम गृहस्थ हो जाएं। संत साढ़ सरकार के जिनके 184 सिर। जब ये कह रहे महापुरुष लोग, संत और साढ़ ये दोनों सरकार के होते, साढ़ इस सरकार के हो और संत उस सरकार के, और इनके लिए 184 सिर। पूरा संसार जो है इनके लिए सिर है, किसी कहीं भी ये चर खा सकते हैं। और मोहन बिरह दाग बैराग है कि 34 चरे फकीर। बिरह का दाग जिसके जो बिरह से दागा गया, जिसे साढ़ दाग करके और तब छोड़ा जाता, कोई पकड़ नहीं सकता। वैसे जिसको बिरह का दाग लग गया, बिरह जिसको सताने लगी भजन की, परमात्मा के याद जिसको आ गई,
परमात्मा का ध्यान जिसको लग गया, जिसका ध्यान वैराग में लग गया, चाहे जहां चले, उससे कौन मुकदमा लड़ने वाला? हमारे पंथ के लोग हम लोगों को मुकदमाबाज बना दिए, मुकदमा दायर कर दिए। तुम्हारे में नहीं कोई शक्ति थी कि तुम कोई शक्ति अपनी लगा देते, हमारी जबान बंद हो जाती। तुम्हारे में कोई शक्ति नहीं थी कि हम बोल नहीं पाते। बदमाश लगा करके, जज लगा करके, वकील लगा करके सत्संग बंद करा रहे हैं, वाणी बंद करा रहे हैं, बदमाशी करने के लिए साधु हुए हैं। पद साहिबी पाए के फूल फूल, तो सोर्स इज फोर्स, मनी इज पावर। मनी जिसके पास है, रुपया पैसा धन दौलत है, उसके पास पावर है। और जिसके पास जन सैलाब है, उसके पास सोर्स है। फोर्स जब है तो सोर्स खोजने की जरूरत नहीं। लेकिन ये कितने दिन चलेगा? बड़े बड़े लोगों को नहीं चली। अनीति है, अनरीति, कूटनीति, राजनीति, ये करने के लिए हम साधु नहीं हुए। ये संत का काम नहीं। साधु का काम क्या है? सार सार को गहरा है, थोथा दे उड़ाए। उन संग दोसर न लेना, मुर्दा दशा अपना अपनी की ना। मुर्दा की दशा कभी हम सोच रहे हैं कि हमको मरना है। अब अपनी रक्षा कैमरा लगा के लोग कर रहे हैं। कैमरा लगा दिए। अब तो ज्यादा व्यवस्था आश्रमों पे कैमरा की हो रही है। अरे कैमरा लगावें तो हम लोग लगावें जिनके साथ खतरा किए हो। तुम्हारे साथ कौन खतरा? तुम तो महंत हो, महान हो, साईं के नजदीक हो, परमात्मा के प्यारे हो। ईश्वर आपको सतगुरु के पद पर बैठाया है। साधारण कोई हो जिसका कोई अस्तित्व नहीं हो अपनी रक्षा करने के लिए, जिसको विश्वास नहीं है, कुछ जिसके अंदर है नहीं, वो तो बेचारा है। बेचारा वो अपनी हिफाजत के लिए लाठी रख ले, डंडा रख ले, कैमरा रख ले, कुकुर रख ले। लेकिन जो साईं के पद पे बैठा है, वो अगर ऐसा कर रहा है, और फिर भी जनता भेड़ है, सतगुरु दीन दयाल की जय। विचार तो करना नहीं कि ड्राइवर हमको कैसा मिला है, ये गाड़ी लेके कहाँ जाएगा। पद साहिबी पाए के फूल फूल हरखात हैं, मुस्करा रहे। और हाँ हो मोहन बिना भजन मिजावे पाँव, तो महंथी नरक है। अगर बिना भजन के और पाँव अगर मिजा रहा है, पैर दबुआ रहा है, लेकिन अब ज्यादा भजन हो गई तो भजन खत्म भी तो करना है। जनता जा रही तो फूल छुआ के उसमें पैर में छू के बढ़ रही दया, क्योंकि ज्यादा दया हो गई ना। अब उनका कहाँ डर रह गया है? पैर में जाने से, फूल छुआने से पैर में। अब आई ही जनता भेड़ है। जनता के तरने के लिए सारी व्यवस्था हो चुकी है। तुम तर जाओगे, जो लाए हो घर से अपना दो चढ़ाओ, भागो यहाँ से। भंडारा तो खा ही लिए। हम महंत हैं, हमको तुमसे बोलने से, बात करने से, शिक्षा देने से, सत्संग देने से, शब्द वाणी का ज्ञान कराने से हमसे क्या मतलब है? ये गुप्त मत है। तुम आए हो, अपना परिक्रमा करो, चुप्पे रखो। कहाँ गया, कौन हमारा धन लिया, किसके घर जा रहा है, कौन इसको यूज करेगा। खेत में पैदा करो, बस सतगुरु के खिलाने से मतलब है। तुम्हारा इसी में कल्याण है। तुमको जानने से क्या मतलब? धर्म अधर्म से
क्योंकि भेड़ अंधी भेड़ के तरीके से जीवन है ना, अंध भक्त हो चुके हम ना, अंधे हो चुके हैं। अब हमें क्या जरूरत है जानने से? अब वो तो सतगुरु चाहे जो करें, चाहे पैर में फूल छुआ के दें, चाहे थूक के दें, चाहे नाक चटा दें, चाहे आश्रम से भगा दें, चाहे गल्ला बेचें, चाहे रुपया बैंक में जमा करें, चाहे मुकदमा लड़ें, चाहे पेड़ कटावें, चाहे किसी तकमा उतारें, किसी को चाहे पिटावें, अब तो महंत है ना। बिना भजन में जावे पाऊं तो महंती नरक है, लेकिन हस्त्र क्या होगा ये जरूर जान करके तो महंती करें। हस्त्र बड़ा गड़बड़ होगा बिना अगर भजन के, और ये कृत्य हो रहे हैं तो नरक होगा अंतिम में। और महंत जो भी हो, जो भी महंती किया हो, तो जीते जी तो नरक हो ही जाता है, मरने के बाद में कौन देखा है। तो इसलिए सचेत होकर के सावधानी की जरूरत है, क्योंकि दूसरा कोई सावधान नहीं करने वाला है। कपड़ा ठीक है, गंदा कर रहे हो तो थोड़ा सा सर्फ डाल के साफ भी की दीजिए। जो हम कर रहे हैं उसके साथ शब्द वाणी से अपने को हम धुलते रहें। शब्द और वाणी को हम छोड़ें ना। जो महापुरुष लिखे हैं कि संतन कर रखवार शब्द सिपाही ठाड़ है। हमारा रखवार जो है, हमारा सिपाही जो है, हमारा रक्षक जो है, हमारा संरक्षक जो है, हमारा गार्ड, सब कुछ हमारा शब्द है। संतन कर रखवार, रक्षा करने वाला, रखाने वाला, शब्द सिपाही ठाड़ है। हरदम शब्द जो है वो पास में खड़ा रहता है, और शब्द अगर हम छोड़ दिए तो कोई हमारी रक्षा करने वाला नहीं है।